औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं यील्ड के हवाले से। यील्ड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि वो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की जो आप केमिकल रिएक्शन से हासिल करते हैं, उसको हम यील्ड कहते हैं। मसलन ये आपके पास न्यूमेरिकल भी है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ से आप जो है ना, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन को जब हीट करते हैं और आपको यानी इसकी अमाउंट कितनी थी, ये आपको कितना हासिल हो रहा है, इसको हम ये जो हासिल हो रहा है ये प्रोडक्ट है, ये जो हासिल हो रहा है रिएक्टेंट से रिएक्शन के रिजल्ट में, इसको हम यील्ड कहते हैं। अब वो कहते हैं यील्ड भी दो किस्म की होती है कि जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। मसलन ये आपके पास इक्वेशन है, इसका मैथ जो है ना हम कहते हैं 100 ग्राम है, और इसका मैथ हम कहते हैं 56 ग्राम है। तो ये जो 56 ग्राम है, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें कितना मिलना चाहिए, 56 ग्राम। तो ये 56 ग्राम जो है ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल कर रहे हैं, इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और थ्योरेटिकल यील्ड वो कहता है कि is maximum amount of the product that can be produced by given amount of the reactant according to the balance। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करें और इसको हीट करें तो इक्वेशन के मुताबिक आपको 56 ग्राम हासिल होना चाहिए, लेकिन ये आपको 56 ग्राम हासिल नहीं होगा, 56 से कम होगा। अब मसला ये है कि ये 56 से कम क्यों हासिल होता है, तो इसकी कुछ वजूहत हैं, मैं उसको रीड करता हूँ, बताता हूँ आपको। दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, एक हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा जो है ना हम कहते हैं वो है जी एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो है ना वो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, और थ्योरेटिकल यील्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होता है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 100 ग्राम को हीट करेंगे, इक्वेशन बताती है कि आपको 56 ग्राम हासिल होगा, ये थ्योरेटिकल यील्ड है और ये मैक्सिमम अमाउंट है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये 56 ग्राम आपको हासिल नहीं होता, 56 से कम होता है। तो इसलिए हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। उसकी भी कुछ वजूहत होंगी। अब वो वजूहत क्या हैं, वो कहता है कि उसकी वजूहत यहाँ पर आगे वो बात भी कर रहा है, सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक्चुअल यील्ड लेस है थ्योरेटिकल यील्ड से, वाई, क्या वजह है। इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। देयर आर वेरियस रीज़न फॉर दैट। अब क्या रीज़न है, वो कहते हैं प्रैक्टिकली इन एक्सपीरियंस वर्कर हैज़ मैनी शॉर्ट कम एंड कैन नॉट बी गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड। यानी जो काम करने वाला वो अनाड़ी बंदा हो सकता है, वो उसको सही तरीके से काम नहीं करना आ रहा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कमी हो सकती है। और प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिव फनल, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन इफ़ नॉट प्रॉपरली कैरियड डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। अब जो प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, फ़िल्टर पेपर जब आप यूज़ करते हैं तो कुछ अमाउंट जो है ना वो फ़िल्टर पेपर के साथ चिपक जाती है। इसी तरीके से डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन कहते हैं कि लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग-अलग करना डिस्टिलेशन कहलाता है। सेपरेटिंग फ़नल मतलब है कि सेपरेटिंग फ़नल से मुराद है कि आपके पास ये एक फ़नल है, कोई भी आपके पास प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं, इसके ऊपर जब उंडे लेंगे, नीचे आप हासिल करेंगे तो कुछ यहाँ चिपक जाएगा, कुछ फ़नल के साथ चिपक जाएगा, तो इस तरह कुछ वेस्ट हो सकता है प्रोडक्ट। वॉशिंग, जब वॉश करेंगे पानी के साथ जो है ना कुछ ज़ाय हो सकता है, ड्राई करने पे ज़ाय हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन पे कुछ ज़ाय हो सकता है, तो ये एक्चुअल यील्ड को कम कर देता है। अगर आपसे अब सवाल पूछा जाता है कि एक्चुअल यील्ड जो है ना वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होता है, तो इन एक्सपीरियंस वर्कर टेक्निक्स की कुछ गलत इस्तेमाल से या टेक्निक में कुछ जब आप प्रोडक्ट हासिल करने के तो वहाँ पर वेस्ट हो सकते हैं। सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन कंपीटिंग साइड रिएक्शन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक और तीसरी जो वजह है वो है कि साइड रिएक्शन हो सकता है। मसलन आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए था और किसी वजह से कोई और यहाँ पर एलिमेंट मौजूद है, वो इसके साथ रिएक्ट करके कुछ और भी प्रोडक्ट बनाता है। सो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द एक्चुअल यील्ड इज लेस। अब ये सवाल पूरा है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, इसकी वजह क्या है। तो थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना, एक्चुअल यील्ड हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से इन वजूहत भी बेस पर कम होता है। ए केमिस्ट यूजुअली इंटरेस्ट इन एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन
अब आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड का फार्मूला है। ज़्यादातर जब भी केमिस्ट बात करेगा परसेंटेज यील्ड की बात करेगा कि कितने परसेंट हमें प्रोडक्ट मिला। इसको हम इस एग्जांपल के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास लाइमस्टोन है, रोस्टेड मतलब हीट किया गया, क्विक लाइम इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। Actual yield of the calcium oxide is 2.5 and when 4.5 gram limestone is roasted, what is the percentage yield of this reaction? अब actual yield उसने बता दिया है 2.5 ग्राम किलोग्राम, तो 2.5 किलोग्राम आपके पास है 2.5 किलोग्राम, ये आपके पास इक्वेशन है जी। ये अब ये 100 ग्राम है और ये 56 ग्राम है। और अगर मैं इस इक्वेशन को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करूं, मेरे पास जो है ना, मैं फिर दोबारा लिखता हूं, ये हमारे पास जो है ना, ये जी कैल्शियम कार्बोनेट और बन रहा है जी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन के मुताबिक वो कहता है कि ये 4.5 किलोग्राम है और वो कहता है ये एक्चुअल यील्ड 2.5 किलोग्राम। अब ये हमें हासिल होता है जी अगर हम रिएक्शन करते हैं, ये एक्चुअल यील्ड है, ये एक्चुअल यील्ड है जी। अब आपने परसेंटेज यील्ड मालूम करना है, परसेंटेज यील्ड, और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है जी, वही आपने पढ़ा कि एक्चुअल यील्ड और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। अब आपके पास एक्चुअल यील्ड तो है, उसने बताया 2.5 ग्राम किलोग्राम, और किलोग्राम को आपने ग्राम में 2.5 आप किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कर रहे हैं। 1 किलोग्राम जो है ना, वो हम कहते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 के, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ गया जी आपके पास 2500 ग्राम आ गया। अगर मैं इक्वेशन की हेल्प ले लूँ, इक्वेशन की हेल्प मैं लेता हूँ कि अगर इक्वेशन के मुताबिक मैं देखूँ तो इक्वेशन के मुताबिक ये अगर इसका मैथ मैं कैलकुलेट करूँ 100 ग्राम बनता है और इसका मैथ करूँ तो वो 56 ग्राम बनता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है और इसको मैंने बता दिया। आप देखें, मैथ इतना ग्राम में तब्दील किया, मैथ ऑफ क्लाइम इतना ग्राम में तब्दील, मोलर मैथ कैल्शियम का 100 और मोलर मैथ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको पता है, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, 3 है, तो 48 ये हो गया, इसको ऐड करें तो ये 100 बनता है और ये 56 बनता है। अब इक्वेशन के मुताबिक अगर आप देखें कि ये इसका 100 मैंने कहा, तो 100 ग्राम हो तो ये कितना प्रोड्यूस होगा 56। अब थ्योरी के मुताबिक तो आप कहते हैं कि भाई 100 ग्राम अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हो तो वो प्रोड्यूस करेगा किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को कितना जी 56। अगर 1 ग्राम हो तो क्या होगा जी 56/100। और अगर ये 2500 ग्राम हो तो अगर ये 2500 को 56 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 25, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो है जी 45 और 2 ये है जी 2520 यानी 25-20 ग्राम जो है ना वो। अब हम आते हैं परसेंटेज यील्ड मालूम का। एक्चुअल यील्ड आपके पास कितना है जी, एक्चुअल यील्ड उसने कहा 2500 ग्राम, ये 2500 ग्राम ये बताया कि, और जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है वो कितना जी आपके 25-20 है इंटू 100, और इसको किया तो हमारे पास आंसर आता है 99.2%। अब आपको जो प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं वो 99.2% है। 0.8% जो वेस्ट हुआ है उसकी 3 वजूहत हैं। इनएक्सपीरियंस वर्कर, प्रोसेस टेक्निक उसमें ज़ाया होता है, और तीसरा जो है वो कुछ साइड रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट का लॉस हो गया। तो इतना ही है, थोड़ा सा पढ़ाया मैंने आपको, इसी को तैयार करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह।